ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिओम। प्रणाम मित्रों। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है, इंटरनेशनल विमेंस डे। वैसे तो गीता के चिंतन में यह विषय आने की कोई संभावना भी नहीं थी और मैं भी इस पे कुछ चिंतन नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारा विषय 16वां अध्याय भगवद गीता और पहले श्लोक में जो गुण बताया गया है अभयम, उस पे चिंतन करना मेरा शुरू था। तो चिंतन अभयम पे होते होते कैसे इस दिशा की ओर मुड़ा बताता हूं, मैं आपसे शेयर करता हूं। हमारा चिंतन का विषय भगवद गीता जी ही है। तो अभय पर चिंतन करते समय मैंने सोचा कि कहाँ पे हमें सबसे ज्यादा निर्भयता प्राप्त होती है, कहाँ हम निर्भय रहते हैं पूरे। तो आज सुबह से सभी पोस्ट महिला दिन के बारे में आ रही थी, महिलाओं के बारे में, इसलिए शायद ये विचार आया होगा कि सबसे ज्यादा निर्भयता हमें तो हमारी माँ के पहलू में ही, माँ के आंचल में ही या माँ के चरणों के पास ही तो मिलती है ना मित्रों। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो वो छोटा ही रहता है। और माँ का वरद हस्त हर उम्र में, हर परिस्थिति में हमें शक्ति, सांत्वन और सबसे बड़ी बात निर्भयता देता है ना मित्रों। और मैं इसका विश्लेषण कर ही नहीं पाया कि माँ में ऐसा क्या है कि जिसके कारण माँ से हम जब जुड़ जाते हैं तो अभय प्राप्त कर लेते हैं। और मुझे इसकी आवश्यकता भी नहीं लगी इसका विश्लेषण करने की। बस यही भावना बहुत श्रेष्ठ है कि कोई तो है जो मुझे पूर्णतया निर्भय बना सकती है, मां। महिला दिन के दिन उन सभी माताओं को और उन सभी शक्तियों को, उन सभी स्त्रियों को जो कभी न कभी तो मां की भूमिका साकार करती ही हैं जीवन में, उनको आज के दिन मेरा हार्दिक वंदन है। मां जो हमें अभय देती है, निर्भीकता देती है। फिर से एक बात बोलता हूं, वो क्यों निर्भीकता है पता नहीं, कैसे देती है पता नहीं। हमको करना क्या है ज्यादा चिंतन करके इस बारे में। अगर निर्भीकता, अभयता प्राप्त हो रही है तो क्यों ना हम हमेशा मां के आश्रय में रहें। हम बड़े हो जाते हैं और यही सबसे बड़ा दोष है। हम स्वयं को बड़ा समझने लगते हैं, माता से भी बड़ा समझने लगते हैं, और फिर इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें सर झुकाने के लिए कोई चरण ही नहीं प्राप्त होते, या हम हमारी ऊंचाई इतनी बढ़ा लेते हैं कि हमारे छत पर आश्रय की कोई छत ही नहीं प्राप्त हो पाती हमें। मित्रों, अगर अभय प्राप्त करना है तो ऐसा कोई न कोई तो आश्रय हमेशा रहे कि जहां पर हम निर्भय हो सके। जन्मदात्री मां तो है ही है, लेकिन अगर ऐसा आपको लगता है कि व्यवहार में हमेशा ही हम मां से जुड़े नहीं रह पाते,
या फिर माँ के प्रेम की भी कोई मर्यादाएं हो सकती हैं हमारे व्यवहार के कारण। तो फिर माँ के प्रेम का पर्याय क्या है? हमारी संस्कृति में तो भगवान को भी माँ कहा गया है, क्योंकि माँ के प्रेम को मर्यादाएं हो सकती हैं, माँ की कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन भगवान की लिमिटेशंस क्या होंगी? वो तो सदा सर्वदा सब जगह सभी तरह से सभी कामों के लिए हर मुश्किल में हमें उपलब्ध रह सकते हैं। इतना तो वेदांत हम जानते ही हैं ना मित्रों। और वेदांत क्यों? भगवान का अर्थ ही वही कि जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी सब जगह है, और सर्वथा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम शक्य है उसके लिए। और वो हमारा सुहृद है। भगवत गीता में यहाँ तक तो हमने वो पढ़ाई ना, और 15वें अध्याय में पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि तुम तो मेरे अंश हो। तो एक तरह से भगवान हमें कहते हैं कि वो हमारे पिता हैं, पितामह हैं, सब हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के संतों ने ना भगवान को माँ ही समझा है। महाराष्ट्र का वो भजन आपने सुना होगा, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीच मूर्ती विठ्ठलाची। क्या भाव है! विठू माऊली, वो विठ्ठल के अपने मूर्ति देखोगे ना पंढरपुर का, वो तो पुरुष जैसा पुरुष है, लेकिन उसको भी मां बना देते हैं हमारे संत। क्योंकि संत जानते हैं कि भगवान थोड़ा सा वो बाप बनेगा, पिता बनेगा, तो थोड़ा सा फिर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा, डिसिप्लिन सिखाएगा। लेकिन उसको माँ बना लो ना, तो सभी अपराधों की क्षमा करते हुए वो अपने अंतःकरण से लगा लेगा। जैसा एक शिशु अपनी माँ से जाके लिपट जाता है ना, वैसे महाराष्ट्र के संत जो हैं वो भगवान से लिपट जाते हैं। और क्या कहते हैं, घालिंग लोटांगण वंदीन चरण डोयान पाहिन रूपो तुझे प्रेमे आलिंगे ना। ये हमारे भक्त संत लोग जो है ना, ये ऐसे भक्त हैं कि भगवान से दूर ही नहीं रह सकते। बोलते हैं प्रेम से तुझको आलिंगन दे दूंगा मैं। और भगवान के चरणों से हम लिपट जाएं माँ कहते हुए, तो फिर हमें भय रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। भगवान को भी माँ कहा है। और हम तो हमारे गुरु जी को, हम ही क्यों, सब ये दाढ़ी मूछ वाले गुरु को भी हम गुरु माऊली कहते हैं। भाव यह है कि उनके चरणों में हमें वह अभय, वह संरक्षण प्राप्त हो जो संसार में और कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता। माँ, गुरु माऊली, विठू माऊली। और हमारी भगवत गीता जी भी तो, उसके भी गीता के ध्यान श्लोक में क्या है ना, अम्ब त्वाम अनुसंदधामि। भगवत गीता जी को भी माता कहा गया। और सचमुच मित्रों, आप भगवत गीता दिन भर तो पढ़िए, कोशिश कीजिए रात को सोने के पहले आप भगवत गीता पढ़ के सोएंगे ना, तो ऐसी नींद लगेगी जैसे माँ लोरी गाकर आपको सुला रही है। अनुभव लीजिए ना मित्रों। बहुत चिंता है, बहुत समस्या है, डर लग रहा है, भगवत गीता जी खोल के पढ़िए। सिर्फ पढ़ने से भी, एक श्लोक भी आप पढ़ने लगेंगे तो भी आपका डर कहाँ भाग जाएगा पता नहीं चलेगा। श्रद्धा से, हाँ, हमारे स्वामी जी कहते थे, जैसे जिस प्यार से, जिस अपेक्षा से, जिस स्नेह से, जिस विश्वास से हम माँ के पास दौड़ते हैं ना, वैसे भगवत गीता की ओर जाएं तो भगवत गीता भी माता की तरह हमको संरक्षण दे सकती है। आज का दिन, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन पर ये माँ का स्मरण कितना पवित्र लग रहा है ना मित्रों। भावना के स्तर पर तो अगर हम रह सकें तो भय तो टिकेगा ही नहीं। और फिर स्त्री तो हर रूप में उपलब्ध है हमें, तो अब चॉइस हमारी है
किस रूप में उसको हम स्वीकारें। सौदा तो मित्रों वही अच्छा रहेगा कि स्त्री किसी भी रूप में आए, उसको हम माता की तरह अगर स्वीकार करें उसका, तो लाइफ बन ही जाएगी मित्रों, डर ही नहीं रहेगा। अभयम। ठीक है मित्रों, आपको लग रहा होगा ये सिर्फ भावना के स्तर पर है और ये तो बुद्धि की बात है, हम बुद्धिमान है ना। तो बुद्धि के स्तर पर देखेंगे कि अभय कैसे प्राप्त करें। तो पहले भय क्यों होता है, चलो बुद्धि के स्तर पर भी इसका चिंतन कर लें, थोड़ी चर्चा कर लें। वेदांत बाद में आएगा, लेकिन बचपन से हमारा जो अनुभव है ना, कि हमको लगता है कि अकेले में हमको डर लगता है। मैं सोचने लगा तो मेरे ध्यान में आया कि सचमुच सोचें तो अकेले में डर नहीं लगता। देखिए, आप अकेले बैठे हैं, दूर तक आसपास कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, शांत हैं, मजे में रह सकते हैं। लेकिन ऐसा लगने लगता है कि अगर आसपास कोई नहीं है और कोई दूसरा आ जाएगा तो डर हमको इस बात का लगता है कि हमारे संपर्क में ऐसा कोई आ जाएगा जो दूसरा है, जो पराया है, जिसकी हमको अपेक्षा नहीं है, जिससे हम मित्रत्व नहीं स्थापित कर सकते, जिससे हमें डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि वह अपरिचित है, वह हमारा मित्र ही है, स्नेही ही है, या हमारे लिए उपकारक ही हो सकता है। ऐसी आशंका कम रहती है, तभी हमको डर लगने लगता है। तो डर दूसरे की भावना से, परायेपन की भावना से, जिसे हम द्वैत की भावना कह सकते हैं। तो जब तक हम अद्वैत में स्थित हैं, मैं अकेला हूं और मेरे संपर्क में जो भी आएगा वो अगर मेरा ही है, मेरा ही एक्सटेंशन है, तो मुझे उससे डर लगने की कोई भी संभावना नहीं है। तो मित्रों, डर जो है वह द्वैत से होता है। द्वैत डर का कारण है। और भगवत गीता तो अद्वैतामृत वर्षिणी। सिंपल भाषा में यह ध्यान में रखें कि हम किसी के भी संपर्क में आए, प्राणी भी हो, सर्प भी हो, कोई भी हो, उससे अगर हम अपनत्व स्थापित कर सकें, उससे हम अगर अपनत्व उसमें देख सकें, हम दोनों को जोड़ने वाला जो सूत्र है वह अगर हम देख सकें, तो परायापन नहीं रहेगा मित्रों, और फिर डर भी नहीं रहेगा। दूसरी एक बात जो मेरे चिंतन में आई कि बचपन से हमको अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से क्यों? वहां भी यही बात है कि अंधेरे में क्या है पता नहीं, जो कुछ भी है वो हमारे लिए अनुकूल ही होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं रहती है। इसलिए मन हमारा विपरीत ही सोचता है। ये बात महत्व की है। अंधेरे में क्या आएगा इसके बारे में सकारात्मक विचार हमारे मन में नहीं आते हैं। और इसको थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा में कहें तो अंधकार है, दिख नहीं रहा है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो निगेटिविटी ही आएगी मित्रों। कितनी सरल बात है। निगेटिविटी आएगी, इसका मतलब डर लगेगा। तो यहां भी डर का कारण अंधकार माने अज्ञान है, और अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान माने अद्वैत ज्ञान होना आवश्यक है। इस चर्चा से हम बाकी का विचार करें तो जन्म मरण की चिंता, मरने की चिंता, फिर तो वो बातें आ ही जाती कि मैं फिर बोलूंगा आपके कि भाई मैं देह नहीं हूं, ये सब बातें आपको पता है।
तो उस पर फिर से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ स्मरण रहे कि मरण का डर जो लग रहा है, मृत्यु का डर लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है कि हम स्वयं को शरीर मानते हैं, इस शरीर के छूटने का डर है। और अभी तो पता है हमको कि हम शरीर है ही नहीं, हम चैतन्य हैं। तो कुछ मित्र पूछ रहे थे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए आप क्या सलाह देंगे। मेरे तो पहले वो पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए हमको। मेरा तो पहले कहना है कि पहले आप इस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए। समाज सेवा के लिए बाहर निकलने के पहले आपको स्वयं यह भावना मन में स्थित करनी पड़ेगी, दृढ़ करनी पड़ेगी कि ये सब मेरे आत्म स्वरूप हैं। मित्रों, मैं एक बात फिर से बता दूं आपको, हमारे घर में कोई रुग्ण रहेगा ना कि जिसको नर्सिंग की आवश्यकता है, तो हम ट्रेंड नर्स ही घर में लाके रखते हैं अगर संभव है तो। किसी भी अरे गहरे को मदद करने के लिए उस रुग्ण की नहीं कहते, क्योंकि हो सकता है कि उसकी सहायता से, जो नहीं जानता है किस प्रकार से सहायता करनी है, तो हमारे रुग्णों को तकलीफ हो सकती है। और यही हो रहा है। ये हमारा समाज जो आज अनेक व्याधियों से रुग्ण बना हुआ है, इसकी सेवा करने के लिए हम समाज सेवक ऐसे बन जाते हैं, इस अवस्था में बन जाते हैं कि हम सेवा करने के लिए ट्रेंड भी नहीं रहते। इसलिए आप देखते हैं जितनी समाज सेवी संस्थाएं ज्यादा रहेंगी इस प्रकार की, उतनी ही तकलीफें समाज की बढ़ती जाएंगी। तो समाज सेवक बनने के लिए हमें पहले वह आत्म स्वरूप की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। फिर हमको दूसरों की सेवा करने के लिए प्रयुक्त होना नहीं पड़ता, प्रयुक्त नहीं करना पड़ता अपने आप को। सेवा प्रेम के माध्यम से सहज भाव बन जाता है। फिर हम जो भी करेंगे वह समाज की सेवा होगी। इसलिए मेरे सभी ज्येष्ठ नागरिकों से मेरी एक प्रार्थना है, पहले आप इस वेदांत को आत्मसात कीजिए, इस अद्वैत की भावना को दृढ़ कीजिए, स्वयं को इस शरीर से अलग जानिए, अपने आत्मस्वरूप को पहचानिए, और फिर उस भावना से, उस शक्ति से, अद्वैत की पावर को लेकर आप जब बाहर निकलेंगे, तो आप जहां भी पैर रखेंगे आपके माध्यम से आनंद और शांति और ये व्याधियों का भी अंत हो जाएगा, सुख और शांति अपने आप आ जाएगी। करके देखिए, अन्यथा हम फिर ये मन में किलमिश लेकर, कलुषित स्वभाव को लेकर किसी भी संस्था में काम करने जाते हैं तो फिर पॉलिटिक्स ही करते रहते हैं, फिर हमको भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ। तो मित्रों, अभयता अगर प्राप्त करनी है, निर्भयता प्राप्त करनी है, तो पहले अद्वैत में स्थित रहना है, बुद्धि के स्तर पर और भावना के स्तर पर। सभी और मेरा विठ्ठल ही है, मेरा भगवान ही है, मेरी विठू माउली है, मेरी गुरु माउली है। मैं जिसके भी संपर्क में आता हूँ, मेरी माँ की ही भावना से मैं उससे मिलता हूँ, तो उससे मुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ या दर्द प्राप्त होने का भय ही नहीं रहता। करके देखिए ना मित्रों, चर्चाएं हम बहुत करते हैं, थोड़ा सा आचरण में लाए ना तो निर्भय हो जाएंगे। अनुभव के बोल हैं, आप भी प्रयत्न करके देखिए। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन पर क्यों न हम उस मातृभाव को सभी में देखने का प्रयत्न करें, जो हमारे लिए, आपके लिए हमेशा उपकारक ही हो सकती है, अभय दान करने वाली ही हो सकती है। प्रयत्न कीजिए। ऑल द बेस्ट। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।